तेज प्रताप यादव के बयान को लेकर के क्या कैसा आप देख रहे हैं कि जब जिस तरह से रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बहन का जो अपमान है वो बर्दाश्त नहीं होगा और एक बार अगर लालू यादव इशारा कर दें तो जो जयचंद है उनको जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव मुझे लगे एक साफ सुथरे दिल के दिमाग के वो व्यक्ति हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, दिल में कुछ चल रहा हो और जबान पे कुछ हो, कोई इस तरीके के व्यक्ति नहीं है। तेजस्वी यादव जरूर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके दिल में कुछ हो सकता है, दिमाग में कुछ और जबान पे कुछ, लेकिन तेज प्रताप इसीलिए आज हाशिए पर हैं क्योंकि साफ सुथरे लोगों का, सच्चे लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही उनको करना पड़ रहा है। साफ दिल के लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिर में विजय भी उनकी होती है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा सम्मानित है और सम्मानित बने रहेंगे। आपने देखा होगा धार्मिक भी है, स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी लाइफ में क्या चीज चल रही है वो उसको भी ज्यादा छुपाते नहीं है, कई बार उन चीजों को सामने स्पष्ट कर देते हैं। जिस तरीके से अपने चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे उनके रिलेशंस को लेकर के हो, वो बोल देते हैं। उनके प्रति जिस तरीके से उन्होंने संवेदनाएं और अपना दुख व्यक्त किया है वो भी एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को एक आना पड़ेगा और इनके जो चाहने वाले हैं वो इस तरीके की कोशिशें करेंगे कि दोनों भाई एक मंच पे आए और बहन चूंकि बड़ी है उससे माफी मांगी, उसको भी एक मंच पर लेकर के आए और फिर कोशिश करें कि किस तरीके से आरजेडी को और मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से आरजेडी को खड़ा किया जा सकता है। नहीं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अब की बार से ज्यादा बुरी हालत अगले इलेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा और ये नाराजगी सत्ता पक्ष को बहुत लेट मिली है। अभी इन पर बहुत डिस्कशन होंगे, बहुत चीजें आगे तक जाएंगी। और राजनीति में ऐसा भी होता है, पता चला कि बीजेपी ने कोई बड़ा पद रोहिणी आचार्य को दे दिया या राज्यसभा में सांसद बना के बैठा दिया, कुछ भी राजनीति पॉसिबल है, आपने देखा होगा पूर्व में। जी जी बिल्कुल, राजनीति में कोई हमेशा सगा नहीं होता है, बयान सामने हमेशा निकल के आते हैं। लेकिन खासकर अगर हम बात करें संदीप जी, रोहिणी आचार्य पहले ऐसी राजद परिवार की सदस्य या लालू परिवार की सदस्य नहीं है जो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, मारपीट का आरोप लगाए हैं या चप्पल का आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप की जो पत्नी थी ऐश्वर्या राय, उनकी तरफ से भी आरोप लगे थे कि उनको मारा गया था। तो अब घर की दो महिलाओं ने जब लालू परिवार पर इतना गंभीर आरोप लगाया है तो लालू परिवार के लिए कितनी मुश्किल आगे बढ़ने वाली है। देखिए, घर में इस तरीके के अगर परिवार होते हैं और वो फिर बाहर आ जाए मीडिया में, चूंकि हाई प्रोफाइल परिवार है, भाई माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो इन परिवारों की तो यहाँ कोई सांस भी लेता है कि जो बुखार भी चढ़ता है वो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। और इन परिवारों से अगर झगड़ों की खबरें आएंगी तो देखिए उन पर डिस्कशन भी होगा, उन पर डिबेट्स भी होंगी, उन्हें प्रोत्साहन भी। इसलिए ऐसे परिवारों को बहुत मिलजुल कर बहुत ही तरीके से रहने की जरूरत है। इनका मैसेज पूरे समाज में, पूरे बिहार में, पूरे देश में जाना चाहिए, लेकिन उस चीज में आरजेडी और आरजेडी परिवार के लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। इस वजह से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने उन चीजों को दूर किया, उन नाराजगियों को दूर किया और इन पर इकट्ठे हुए और लोकसभा में किस तरीके का प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। तो ये सीखने की जरूरत है आरजेडी को, लालू परिवार को। तो क्या लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव को सामने आकर के मंच पर ये जो बयानबाजी चल रही है इस पर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक भी हुई, उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछना चाहा तो वो बिना कुछ बात किए चले गए। देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है वो बचते हुए नजर आएंगे या कहीं चलते चलते कोई बाइट वो दे सकते हैं, जो उनके मन में होगा उतना ही बाइट देंगे। अभी परिवार को लेकर के भी वो बचेंगे और मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए हैं उस पर भी बोलने से वो कुछ ना कुछ बचते दिखाई देंगे, क्योंकि हर चीज को एक वक्त चाहिए होता है। अभी उन्हें वक्त चाहिए उस गम से उभरने के लिए, क्योंकि लंबे समय तक मेहनत करने के बाद अगर नतीजा आपके हिसाब से नहीं आता है तो कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आपको मंथन करने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है पार्टी लेवल पर वो मंथन करेंगे और अभी घर परिवार की जिस तरीके की चीजें चल रही है उस पर भी डिस्कशन होगा। और चूंकि संजय यादव और रमेश दो बड़े नाम निकल करके आए हैं, मैं इनको देखता हूँ एक तरीके से जैसे महाभारत शकुनी ने करवा दी थी। शकुनी भी एक घर का बेटी रहने वाला लोग है, जिस तरीके से रामायण हुई थी उसमें विभीषण का रोल था, वो भी एक बड़ी चीजें थी। तो हमें देखना पड़ेगा कि शकुनी कौन है और विभीषण कौन है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने संजय यादव का जिक्र किया तो मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे है कि जो अनबन चल रही है, क्या तेजस्वी यादव संजय यादव को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि सिर्फ अब रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी अब उनके बाहर निकाले जाने की आवाज भी निकलने लगी है, बुलंद होने लगी है। और कल
राबड़ी देवी के आवास पर भी ये आवाज गूंजी है। देखिए, संजय यादव को बाहर तो नहीं निकाला जाएगा सडनली, लेकिन उनको दरकिनार करना पड़ेगा और दरकिनार किया भी जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको राज्यसभा से सांसद बनाए हुए हैं। उनको साइड तभी किया जाएगा जब उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है रुक जाएगा। तो मुझे लगता है उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, इस तरीके से संजय यादव को निकालकर बिहार की राजनीति से और आरजेडी से फेंक दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा आप हरियाणा में जाकर राजनीति कीजिए और खुद को साबित करके दिखाइए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, तो बता दें कि 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में बिहार के इस राजनीतिक उलटफेर में लालू परिवार के अंदर छिड़े घमासान के बीच बिहार में एक नई सरकार गठन होने जा रही है, जिसके बाद बिहार की सत्ता में क्या परिवर्तन होगा और जो वादे किए गए हैं उन पर क्या सरकार अपना काम आगे बढ़ा पाएगी, जो उम्मीद है जनता की उस पर कितना काम हो पाएगा। और दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, 25 सीटें आरजेडी जीती है, तो क्या उसी तरह अपनी आवाज विधानसभा में बुलंदी के साथ रख सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार हार के बाद से जिस तरह लालू परिवार में घमासान छिड़ा हुआ है, कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में लालू परिवार के लिए इस वक्त ये किसी सदमे से कम नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।